यह कहानी एथेंस में उस समय रहने वाले एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत ही आलसी था, जिसकी सोच भी नकारात्मकता से भरी हुई थी। वह कोई भी काम मन लगाकर नहीं करता था। ऐसे में एक बार किसी ने उसे उस समय सुकरात से मिलने की सलाह दी। व्यक्ति भी बात मान गया और सुकरात से मिलने पहुंचा। उस व्यक्ति ने सुकरात से पूछा कि वह विद्वान, समृद्ध और सफल व्यक्ति बनना चाहता है, लेकिन इसका रास्ता क्या है? यह सवाल सुनकर सुकरात ने कहा, क्या तुम वाकई ऐसा चाहते हो और तुम इसे हासिल करने के लिए खुद को झोंक देना चाहते हो? इस पर युवक ने कहा, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सुकरात ने यह बात सुनकर उसे अगले दिन फिर आने को कहा। अगले दिन वह व्यक्ति फिर सुकरात से मिलने पहुंचा। सुकरात उसे एक नदी पर ले गए। सुकरात ने युवक को कहा कि वह नदी में कुछ दूर जाकर पानी में खड़ा रहे और जब तक मैं ना कहूँ वह वापस नहीं आए। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और वह कुछ दूर गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद सुकरात भी वहां पहुंचे और अचानक युवक के सिर में हाथ रखते हुए उसे पानी में डुबो दिया। पानी के अंदर सिर जाते ही व्यक्ति बुरी तरह सांस लेने के लिए छटपटाने लगा और हाथ पांव मारने लगा। थोड़ी देर में सुकरात ने अपना हाथ हटाया और व्यक्ति बाहर आ गया। पानी में कुछ देर रहने के कारण व्यक्ति लगभग बेहोश सा हो गया था। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो सुकरात ने पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो क्या हासिल करने की इच्छा तुम्हारी सबसे तीव्र थी? युवक ने कहा, मैं बस सांस लेना चाहता था। सुनकर सुकरात ने कहा, जब तुम इसी छटपटाहट के साथ ज्ञान और सफलता चाहोगे तो यह तुम्हें जरूर हासिल होगा। इतना सुनते ही व्यक्ति को बात समझ में आ गई। वह समझ गया कि जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है कि इसके लिए बेचैनी और तीव्र इच्छा भी मन में हो। किसी चीज़ को हासिल करने की अत्यधिक इच्छा और इस पर पूरी निष्ठा के साथ भरोसा नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। इस तरह सुकरात ने उस व्यक्ति को सफलता का रहस्य समझाया।